अभी तक हमने देखा किडनी की खराबी के मूल कारणों में सबसे पहले डायबिटिक नेफ्रोपैथी बोला जाता है, मतलब डायबिटीज की वजह से किडनी खराब हुई। दूसरा हाइपोटेंसिव सीकेडी, हाइपोटेंसिव सीकेडी का मतलब हाइपरटेंशन की वजह से क्रॉनिक किडनी डिजीज हुई। तीसरा कारण जो किडनी डिजीज का हो सकता है वो है रीनल स्टोन्स। रीनल स्टोन्स मतलब टेंडेंसी ऑफ फॉर्मेशन ऑफ स्टोन अगर बहुत ज्यादा हो जाए, बार बार करके अगर रीनल स्टोन हो रहे हैं, वो रीनल स्टोन होकर के कहीं ऑब्स्ट्रक्शन करा रहे हैं, क्योंकि नॉन ऑब्स्ट्रक्टिव रीनल स्टोन तो बहुत सारे, नॉन ऑब्स्ट्रक्टिव रीनल स्टोन, नॉन ऑब्स्ट्रक्टिव रीनल स्टोन ऐसे ही होता है ना, NORS बोला जाता है, इसको शॉर्ट फॉर्म में भी लिख लेना, ये होते हैं, ये टर्म मिलेगा कहीं कहीं, नॉन ऑब्स्ट्रक्टिव रीनल स्टोन्स। तो नॉन ऑब्स्ट्रक्टिव किडनी स्टोन भी बोला जाता है इसको, KS भी होता है। तो नॉन ऑब्स्ट्रक्टिव रीनल स्टोन, नॉन ऑब्स्ट्रक्टिव का मतलब है कि वो ऑब्स्ट्रक्ट नहीं कर रहे, कहीं वो पड़े हुए हैं लेकिन वो कहीं किसी फ्लो को हैम्पर नहीं कर रहे, कोई गड़बड़ नहीं कर रहे ज्यादा, लेकिन वो कब तक ऑब्स्ट्रक्टिव नहीं होंगे ये नहीं कहा जा सकता। आज ऑब्स्ट्रक्टिव नहीं है, हो सकता है कल वो ऑब्स्ट्रक्टिव हो जाए। अगर कल ऑब्स्ट्रक्टिव हो जाएंगे तो डेफिनेटली प्रॉब्लम करेंगे, इसलिए उनको भी अनट्रीटेड तो नहीं छोड़ा जाना चाहिए। लेकिन जो ऑब्स्ट्रक्टिव स्टोन्स हैं उनको तो साथ ही साथ उनके लिए जो कर सकते हो करके ऑब्स्ट्रक्टिव स्टोन को निकालने की आवश्यकता होती है। आप नेचुरोपैथी लो, योगा करो, ज्यादा पानी पियो, एलोपैथी ले लो, होम्योपैथी ले लो, आयुर्वेदा ले लो, काढ़ा, चूरन, चटनी, जो करना पड़े करके ऑब्स्ट्रक्टिव स्टोन को तुरंत खत्म करो। ऑब्स्ट्रक्टिव स्टोन क्या प्रॉब्लम करेगा? ऑब्स्ट्रक्टिव स्टोन ने क्या किया, अब जैसे अभी हमने देखा था ना कि ये नेफ्रॉन है, नेफ्रॉन में ये हो गया, ये क्या है, हाँ एफरेंट और इफरेंट हो गया, लेकिन इसका नाम क्या है, वोमेन्स कैप्सूल। इसको क्या बोलते हैं, ग्लोमेरुलर एपरेटस है ना पूरा, ये ग्लोमेरुलर एपरेटस है, ये पूरा का पूरा नेफ्रॉन है। ग्लोमेरुलर एपरेटस से ये इस तरीके से वोमेन्स कैप्सूल आया, प्रॉक्सिमल लूप ऑफ हैनले, डिस्टल के बाद में डिस्टल कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल और कलेक्टिंग डक्ट। अब यूरिन यहां से छन करके आया कलेक्टिंग डक्ट पे, कलेक्टिंग डक्ट पर यूरिन आया, अब यूरिन को कलेक्टिंग डक्ट से निकल करके बाहर आना है, लेकिन बहुत सारी कलेक्टिंग डक्ट मिल मिलके बहुत सारी कलेक्टिंग डक्ट ने मिल करके एक पूरा का पूरा चैम्बर बनाया, और वो चैम्बर पूरे यूरिन को लेकर के निकल के बाहर आना है। और मान लो उसी चैम्बर पर यहां एक स्टोन डिपॉजिट हुआ, तो उस स्टोन के प्रेजेंस की वजह से क्या होगा, बहुत सारे नेफ्रॉन्स के द्वारा बनाई गई यूरिन जो है वो निकल करके आगे की तरफ ट्रेवल नहीं कर पाएगी। तो फिर क्या होगा, कलेक्टिंग डक्ट भरेगा, पहले कलेक्टिंग डक्ट भरा, उसके बाद क्या भरेगा, उसके पहले क्या भरेगा, अपन कलेक्टिंग डक्ट किससे मिलके बना था, डिस्टल कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल, उसमें यूरिन भरेगा, उसमें यूरिन भरेगा तो फिर किस में आएगा, लूप ऑफ हैनले के असेंडिंग पार्ट में, फिर ट्रांसफर वाले पार्ट में, फिर डिसेंडिंग वाले पार्ट में, उसके बाद PCT में, उसके बाद वोमेन्स कैप्सूल में। अब यहां यूरिन भरा हुआ है और खून को फिल्टर होके यहां लेके आना है, कहां जाएगा, तालाब भर गया। जैसे देखते हैं ना कि नाली से पानी निकल करके घर से बाहर जाना है, बाहर वाले पार्ट पे जाकर के नाली चौक हो गई, अब बाथरूम में कोई नहा रहा है, पानी बाहर नहीं जा पा रहा, पानी निकल के बाथरूम पूरी भर गई, हाँ, तो वो बाथरूम पूरी भर गई, अब पानी यहां से तो जा नहीं पा रहा, ये पानी यहां से फैलना चालू हो जाएगा। फिर धीरे धीरे करके इसको क्या बोला जाता है, इसको, इस कंडीशन को क्या बोला जाएगा, यहां क्या भर रहा है, हाँ क्या बोलेंगे इसको, NORS, हाइड्रो, ये तो हो गया ऑब्स्ट्रक्टिव, तो था, ये तो कंडीशन है डिजीज यहां पर, हाँ, लेकिन यहां क्या बोलेंगे, क्या भरा, पानी, हाइड्रो, कहां भरा, नेफ्रॉन में, तो नेफ्रॉन, हाइड्रो नेफ्रोसिस, सूजन आएगी ना यहां, तो हाइड्रोनेफ्रोसिस अपन पढ़ते हैं। कभी कभी जब ऑब्स्ट्रक्टिव किडनी स्टोन होता है, ऐसे केस में हाइड्रोनेफ्रोसिस होना चालू हो जाती है। हाइड्रोनेफ्रोसिस का मतलब है कि पानी भरना चालू हो गया, अब कब ये एक्यूट रीनल डिसीज बनेगी, और अगर ये बनी रही तो कब ये क्रॉनिक किडनी डिजीज में बदल जाएगा, किसी को नहीं पता होता। तो अगर किडनी इस तरीके से स्टोन से भरी हुई है, उस स्टोन को समय से आप बेशक सर्जरी करके निकलवा लो, अगर वैसे नहीं निकल पा रहा है प्रयास करें बिना सर्जरी के निकल जाए, नॉन सर्जिकल कुछ भी ट्रीटमेंट करके, और अगर नहीं निकल पा रहा है तो सर्जिकल ट्रीटमेंट करके इसको निकलवाओ। इसको तुरंत की तुरंत निकलवा के, हमारा काम क्या है, हम पेशेंट को प्रॉपर तरीके से गाइड कर दें कि क्या आपको कराना चाहिए।
अगर हम ही उसको गाइड करने में इधर उधर भटकाए जा रहे हैं तो फिर गड़बड़ है। ठीक है, तो ये क्लियर हो गया। तो ऑब्स्ट्रक्शन अगर रीनल स्टोन की वजह से है तो भी किडनी डिसीज हो सकती है। उस केस में आपको क्या करना पड़ेगा, ऑब्स्ट्रक्शन को तुरंत गायब करना पड़ेगा। लेकिन कभी कभी क्या होता है कि कारण कुछ था, उसकी वजह से गड़बड़ हो गई, अब वो कारण तो हटा दिया हमने लेकिन गड़बड़ नहीं हट रही। जब जनरली होता ना कि ब्रेन स्ट्रोक हुआ, ब्रेन स्ट्रोक की वजह से यहां पर कोई नली रप्चर हुई, रप्चर होकर के ब्लड क्लॉट हुआ, उसको बाद में चल के क्लॉट को तो डिसॉल्व करवा दिया, लेकिन यहां क्लॉट डिसॉल्व हो गया, सब कुछ ठीक है, लेकिन लेफ्ट हैंड और लेफ्ट लेग जो है ना अभी भी चल नहीं पा रहा। अपने पास है, अब क्लॉट तो डिसॉल्व हो गया, अब कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन चलने में अभी भी दिक्कत आ रही है। तो कभी कभी ऐसा होता है कि ये कॉज अगर समय रहते ठीक नहीं हुआ, और कई मरीज ऐसे आते हैं जिनको प्रॉब्लम हुई थी, साथ की साथ वो पहुंच गए हॉस्पिटल, ये डिसॉल्व हो गया, ये भी बिल्कुल ठीक है। तो वो क्या है, वो किस पे डिपेंड करेगा कि आपने कितनी जल्दी में प्लानिंग जो है ना अच्छी कर ली, उस पर डिपेंड करेगा कि कोई समस्या होने से बचा लिया आपने, दिक्कत नहीं आएगी फिर। ठीक है, तो इसका विशेष ध्यान रखो। ये क्लियर है। अब एक और कारण, और क्या होगा, यही कंडीशन होती है हाइड्रोनेफ्रोसिस, जिसमें किडनी सीज हो जाती है। हाँ यही तो है हाइड्रोनेफ्रोसिस, मतलब भाई किडनी में पानी भर गया, किडनी में पानी भरेगा तभी, इसी तरीके से तो भरेगा, और तो कोई है ही नहीं तरीका। ठीक है, तो अच्छा ये कारण हो गया। अब और कोई कारण, और कोई कारण, ड्रग इंड्यूस्ड नेफ्रोपैथी, ड्रग इंड्यूस्ड नेफ्रोपैथी जिनको बोला जाता है नेफ्रोटॉक्सिक ड्रग्स। नेफ्रोटॉक्सिक ड्रग्स का मतलब क्या होता है, वो दवाइयां जो किडनी के लिए टॉक्सिन का काम करती हैं, जहर का काम करती हैं, वो तो लगभग सारी ही हैं, और ये तो दवाइयों पे लिखा रहता है, ये मैं नहीं बोल रहा, ये तो आप गूगल कर लो, किसी भी दवाई पे देखोगे तो नेफ्रोटॉक्सिक लिखा होता है। लेकिन अगर आवश्यकता पड़ती है, अपन हमेशा बोलते हैं, तुम लोग देखते भी होगे, आवश्यकता अगर दवाई की है तो देनी चाहिए। नेचुरोपैथी बहुत अच्छा सिस्टम है, सब बढ़िया है, बीमारियों को जड़ से खत्म करता है, लेकिन जड़ से खत्म करने के लिए शरीर बचा तो रहना चाहिए। अगर बचेगा ही नहीं तो खत्म किसको करेंगे, बीमारी कहां से खत्म होगी फिर। तो बचा रहे, इसके लिए अगर इमरजेंसी की कंडीशन में दवाइयों की आवश्यकता पड़े, फटाफट दे दी जाए, ताकि हम आगे चल के बीमारी को जड़ से खत्म करने के लिए प्रयास कर पाए। ठीक है, हाँ ठीक है, तो ये हो गया एक नेफ्रोटॉक्सिक ड्रग्स। इसके अलावा और कोई रीजन समझ में आ रहा है, और कोई रीजन? ड्रग तो हो गया ना ये, अच्छा वो अल्कोहल वगैरह जो है ना डेफिनेटली रीजन बनेगा, उसको अपन लेंगे। उसमें लिवर, फैटी लिवर कराएगा पहले। अल्कोहल जो है ना वो मेटाबॉलिक सिंड्रोम है, अल्कोहल आपके मेटाबॉलिक प्रोसेस को खराब करता है। डेफिनेटली वो किडनी को खराब करता है, लेकिन किडनी के खराब होने के पहले वो लिवर को खराब कर देगा। लिवर को खराब करने में अगर लिवर ठीक कर लिया जाए तो फिर किडनी को बचाया जा सकता है, लेकिन अगर लिवर खराब हो गया उसके बाद किडनी खराब हो गई है, इसका मतलब मान लो कि अगर लिवर की वजह, अल्कोहल की वजह से किडनी पर असर आया है, तो फिर बड़ा ही मुश्किल है, बहुत मुश्किल है, क्योंकि ये तो लॉन्ग टर्म प्रोसेस हो गया। फिर किडनी, लिवर को ही वो ठीक नहीं कर पाए अगर, इसका मतलब वो कैसे भी करके उस सोर्स से डिटैच नहीं होना चाह रहे हैं। डिटैचमेंट ऑफ सोर्स, डी एडिक्शन में सबसे ज्यादा बड़ा जो पॉइंट होता है वो यही होता है कि सोर्स की अवेलेबिलिटी अगर आप आसपास रखोगे तो कभी भी डी एडिक्शन नहीं हो पाएगा। और अगर डी एडिक्शन की तो बात ही छोड़ दो, यहां तो डी एडिक्शन कराने का मोटिव ही नहीं था, यहां तो मान लेते हैं कि अल्कोहलिक लिवर डिसीज हो गई, अल्कोहलिक लिवर डिसीज की वजह से लिवर सिरोसिस हो गई, तो उसको अब अल्कोहल छुड़ाने पे फोकस नहीं करना है, लिवर बचाने पे करना है। हालांकि अल्कोहल तो छूटना सबसे पहला काम है, वो नहीं छूटेगा तो लिवर तो ठीक हो ही नहीं सकता, वो हम लिवर में देखेंगे फिर। ठीक है, तो ये कंफर्म है इतना। अब नेचुरोपैथी में ट्रीटमेंट अकॉर्डिंगली दिए जाएंगे। हाँ, कि अगर डायबिटीज की प्रॉब्लम है तो डायबिटीज को ट्रीट करो। जनरली ये क्यों लिया टॉपिक, क्योंकि अपन डायरेक्ट आ रहे थे, किडनी की परेशानी है, सीकेडी में क्या ट्रीटमेंट देंगे, किडनी पैक देंगे क्या, तो किडनी अब डिसाइड करो क्या देंगे। अब अपने को पता है ना कि किडनी सीकेडी होती क्या है, क्यों हो जाती है, अब हम डिसाइड कर सकते हैं कि अब हम ये वाला ट्रीटमेंट देंगे, और ये इसलिए देंगे क्योंकि हम बताएं भी तो ना कि हम क्यों दे रहे हैं कोई ट्रीटमेंट। तो हमें सबसे पहले ट्रीटमेंट में एलिमिनेशन प्लान करना है। एलिमिनेशन के साथ में हम चूंकि डाइट का प्लान कर रहे थे तो एलिमिनेशन भी हो गया, प्लस डाइजेस्टिव सिस्टम में डाइट का भी फॉलोअप करना पड़ेगा। इसीलिए किडनी की किसी भी बीमारी में एलिमिनेशन के साथ साथ डाइट पर फोकस जरूर कराना पड़ेगा। आप खूब सारा एलिमिनेशन करा रहे हो लेकिन साथ में टॉक्सिफिकेशन भी करा रहे हो, दुनिया भर का उल्टा सीधा खिला रहे हो, तो फिर
एक तरफ सफाई हो रही है, दूसरी तरफ गंदगी फैल रही है, तो फिर सफाई कभी दिखेगी नहीं। ठीक वैसे ही यहां भी होता है कि एक तरफ से आप डिटॉक्स कराए जा रहे हो, दूसरी तरफ से आप डाइट का मेंटेनेंस नहीं कर पा रहे, तो फिर कभी भी किडनी में आराम ज्यादा नहीं मिल पाता है। ठीक है, ये कंफर्म है, क्लियर है ना। नेचुरोपैथी ट्रीटमेंट्स में हम देख सकते हैं नेचुरोपैथी ट्रीटमेंट कौन से बेसिकली नेचुरोपैथी ट्रीटमेंट कौन से हो सकते हैं किडनी की बीमारी के लिए, जो जनरली आप लोग लिखते हो। हाँ, किडनी पैक, वही एक चीज आती है किडनी में। हाँ, सबसे पहले क्या लिखते हैं, किडनी पैक डायरेक्ट तो नहीं लिखते ना अपन, क्या प्लानिंग होती है। हाँ, सबसे पहले सेक क्यों करते हैं, हाँ, डाइजेशन को इंप्रूव तो करता है, लेकिन कैसे करता है, क्योंकि सेक आपने कराया, उस सेक से क्या होगा, सेक कहां कराया, पेट पर कराया। पेट पर कराया मतलब पेट क्या है, 9 क्वाड्रेंट्स, मैंने आज ही वीडियो एक डाला है, पूरे के पूरे 9 क्वाड्रेंट जो होते हैं ना, 9 क्वाड्रेंट जो एब्डोमेन के हैं, उन एब्डोमेन के 9 क्वाड्रेंट्स में आप कहां लगा रहे हो मिट्टी की पट्टी। 9 में पूरे 9 के नाम बताओ, कोई बताएगा, कौन बताएगा। राइट, हाँ। लेफ्ट, हाइपोगैस्ट्रियम, हाँ, ये क्या, हाइपोगैस्ट्रियम, हाँ, हाइपोगैस्ट्रियम हो गया। लेफ्ट एंड राइट, हाँ, फिर ये लेफ्ट हाइपोगैस्ट्रियम, ये राइट हाइपोगैस्ट्रियम, एपिगैस्ट्रिक, ये एपिगैस्ट्रिक, ये अम्बिलिकस, फिर ये लेफ्ट। अब लेफ्ट तो है ही, ये तो कंफर्म ही है, यहां भी लेफ्ट ही है, ये भी कंफर्म है, तो ये क्या है, लेफ्ट लंबार, और ये लेफ्ट इलियाक। ये फिर अब ये क्या हो गया, ये एपी है तो ये हाइपो हो गया, हाइपोगैस्ट्रिक। अब फिर ये चूंकि राइट चल ही रहा था तो राइट हाइपोकॉन्ड्रियम, तो ये राइट लंबर और ये राइट इलियाक। ठीक है, ये 9 पूरे हो गए। इनके पूरे 9 के कौन से किस किस क्वाड्रेंट में कितने ऑर्गन्स आ रहे हैं, ये सारे तैयार करो। ठीक है, ताकि हमको पता रहे कि पेट में कहां हाथ लगा रहे हैं तो क्या चीज समझ में आएगी हमको। ठीक है, अब हमने मिट्टी पट्टी लगाई कहां पर, इन कितने, इन 6 क्वाड्रेंट्स पर। ठीक है, तो इन 6 क्वाड्रेंट, ये अम्बिलिकस है, हम क्या कहते हैं, मिट्टी पट्टी कहां लगानी है, नाभि के थोड़े से ऊपर और नाभि के नीचे वाले पेड़ू वाले हिस्से पे। ठीक है, तो इस वाले हिस्से पे हमने पहले सेक करवा दिया। इस वाले हिस्से पे जब सेक कराया तो यहां की खून की नलियां जो इतनी पतली थी, सेक के चक्कर में वो इतने से डायलेट होकर के मोटी हो गई, ऐसे करके। तो जब डायमीटर बढ़ा तो ब्लड का फ्लो भी बढ़ेगा, ब्लड फ्लो बढ़ेगा तो ऑक्सीजन न्यूट्रिशन बढ़ेगा, जिसकी वजह से वहां की फंक्शनल एबिलिटी बढ़ेगी। एक काम। अब जब ये हुआ, इसके बाद हमने सेक को हटाया, सेक को हटाने के बाद मिट्टी की पट्टी कर दी। मिट्टी पट्टी करने में सेक हटाया मतलब ये वेसल कॉन्ट्रैक्ट होना चालू हुई। अब हमने ठंडी मिट्टी की पट्टी रख दी, बिल्कुल ऐसे करके कॉन्ट्रैक्ट हो गई। लेकिन इसके साथ में जो मसल्स हैं वो भी कॉन्ट्रैक्ट हुई। मसल मतलब यहां एब्डोमिनल मसल कौन सी हैं, एक तो एंटीरियर एब्डोमिनल वॉल की मसल है, उसके बाद एब्डोमिनल ऑर्गन्स जो हैं वो भी मस्कुलर ही तो हैं। तो उन सारे के सारे ऑर्गन्स की मसल्स ऐसे करके कॉन्ट्रैक्ट हुई जोर से। अब जोर से कॉन्ट्रैक्शन होगा तो फिर क्या होगा, वहां जो कुछ भी है वो निचोड़ा जाएगा। पेट ऐसे निकल के बाहर आ रहा है ना, उसको ठीक करने का एक बहुत अच्छा बिना व्यायाम किए हुए ये सुलभ सा रास्ता है। तो पेट पर सेक, पेट पर मिट्टी की पट्टी। ठीक है, अब मिट्टी की पट्टी कर दी। मिट्टी की पट्टी करने के बाद फिर आपने एनिमा किया। यहां किडनी के केसेस में एनिमा में पानी की क्वांटिटी आप ज्यादा नहीं दे सकते। ठीक है, क्योंकि बाय चांस, वैसे ऐसा होता नहीं, लेकिन बाय चांस अगर थोड़ा बहुत पानी एब्जॉर्ब होकर के ब्लड में गया तो आपके पानी का वॉल्यूम जो आपने 1.2 या 1.5 लीटर डिसाइडेड है वो आपका, वो बिगड़ेगा। इसलिए यहां एनिमा का जो पानी है वो 300, 350, 400, मैक्सिमम 500 ml, इससे ज्यादा पानी नहीं देंगे। ये हो गया क्लियर। इसके बाद आप आ जाओ, अब आप करा लो किडनी पैक। अच्छा, किडनी पैक आपको इसके बाद कराना है तो इसके बाद करा लो। आप चाहो तो किडनी पर गर्म ठंडा सेक करा लो, यह भी बहुत अच्छा इलाज है। किडनी पर गर्म ठंडा सेक का मतलब कहां होगा, पीठ पर होगा। ठीक है, क्योंकि पेट पे तो किडनी के पहले बहुत सारी आते वाते बहुत सारा है, तो उन पे सेक होता रहता है। किडनी पे सेक करने के लिए किडनी के स्ट्रक्चर्स पे पीछे की तरफ सेक करना पड़ेगा, पीठ पे। ठीक है, किडनी पैक हो गया, किडनी पे गर्म ठंडा सेक हो गया, गर्म ठंडा कटी स्नान करा लो। अब आप कुछ भी वो कराओ जो जनरली ये माना जा रहा है कि पसीना निकाल करके आप किडनी का काम पसीने से कर दोगे। यूरिन जो है
वो किडनी निकालती है। स्किन से पसीना निकलता है, यूरिन और पसीना एक जैसा है। जो लोग ये मानते हैं उनके हिसाब से भी चल लेते हैं कि पसीना निकालो। अब पसीना निकालो तो कैसे निकलेगा? आप सनबाथ दे सकते हो, आप स्टीम रूम दे सकते हो, स्टीम बाथ दे सकते हो, सोना बाथ दे सकते हो, या फिर गीली चादर का लपेट दे सकते हो, या फिर फुल टब जिसको फुल इमर्सन बाथ बोला जा रहा है वो दिया जा सकता है। लेकिन ये ध्यान रखना पड़ेगा कि टेम्परेचर आपको बॉडी के हिसाब से रखना पड़ेगा। नहीं पता लगे टेम्परेचर आपने रख लिया 40, 42, 44, 45 और उसमें पेशेंट पड़ा पड़ा उसके माथे में दर्द आ गया और दिक्कत आ गई। तो इसलिए टेम्परेचर ग्रेजुअली धीरे धीरे करके आप बढ़ा सकते हो, वो भी कंफर्टेबल रेंज में, पेशेंट को बार बार पूछते हुए। पानी बहुत सारा पिला करके ये वाला ट्रीटमेंट करना होता है। किडनी के केस में आप ज्यादा पानी पिला नहीं सकते, तो बहुत सारे ऑब्स्ट्रक्शन आते हैं इसमें, ठीक है। तो ये वाला ट्रीटमेंट भी आप कर सकते हो। ये हो गया। डाइट में आप कुछ भी ऐसा दे लो जो डायूरेटिक हो। डायूरेटिक का मतलब क्या होता है? जो किडनी पर ज्यादा से ज्यादा ब्लड को ले जाए, ताकि किडनी पर ज्यादा से ज्यादा ब्लड जाए तो ज्यादा से ज्यादा फिल्टर होकर के यूरिन का फॉर्मेशन ज्यादा हो, वही डायूरेटिक है। तो उनका यूज नेचुरल डायूरेटिक्स में क्या उपयोग में आ सकता है? जौ का पानी, साबूदाने का पानी, फिर और छाछ, और धनिया का पानी, और तुक मलंगा क्या होता है? चिया सीड्स है। चिया सीड्स। चलो चिया सीड्स। और कुछ ये हो गया। इसके अलावा कम नमक का उपयोग। आप सोडियम लेवल बार बार चेक कराओ, और सोडियम लेवल अगर ठीक ठाक आ रहा है तो पानी को बहुत ज्यादा मात्रा में ना लेते हुए, लेकिन सोडियम का इंटेक कम करवा दो। आप सोडियम का इंटेक कम करवाओगे, सोडियम का इंटेक कम होते ही हाइपर वॉल्यूमिक हाइपरटेंशन जो हो रहा था वो रुकेगा। उसकी वजह से किडनी में अगर बीपी की वजह से प्रॉब्लम हो रही थी तो रुक जाएगी, ठीक है। ये डाइट का हो गया। एक्सरसाइजेज में आप क्या करा सकते हो? किडनी पे ब्लड फ्लो पहुंचाने के लिए ज्यादा से ज्यादा मात्रा में प्राणायाम करा लो। प्राणायाम में कौन से प्राणायाम कर सकते हैं? नाड़ी शोधन, अनुलोम विलोम और डीप ब्रीदिंग। तो नाड़ी शोधन, अनुलोम विलोम एक हो गया, और डीप ब्रीदिंग दो प्राणायाम है जो बहुत अच्छे तरीके से किए जा सकते हैं। कपालभाति प्राणायाम किडनी के केस में पहले नहीं कराना है, ठीक है, क्योंकि अगर कपालभाति प्राणायाम कराते हो तो वो हो सकता है नुकसान कर जाए। ये आपको ध्यान में रखना है, ठीक है। इतना है। और कुछ? काढ़ा अगर दे रहे हो तो गोखरू का काढ़ा दे दो। गोखरू क्या है? वही डायूरेटिक का काम करेगा। किडनी फंक्शंस, किडनी का फिल्ट्रेशन रेट जो है ना वो बढ़ाने का काम करता है। आप चाहो तो गोखरू है। गोखरू के अलावा आप चाहो तो भुई आंवला जिसको बोला जाता है, वो लिवर और किडनी के लिए बड़ा इफेक्टिव माना जाता है। भुई आंवला जो है आपके डाइजेस्टिव ट्रैक्ट के डिसऑर्डर्स के लिए भी बहुत अच्छा माना जाता है, तो ये काफी अच्छा है। आप थोड़ी मात्रा में दालचीनी और मेथी का उपयोग भी करा सकते हो। दालचीनी और मेथी जो है वो एक तो ब्लड थिनर है और डायूरेटिक भी माने जाते हैं ये, तो इसका उपयोग भी आप कर सकते हो, ठीक है। और कुछ? सर जो स्टोन होता है